श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशी विभूषित करात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री अवध बिहारी सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीता। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीनबंधु कृपा सिंधु करुणा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की इस मंगल कथा चर्चा की इस विराम दिवस में पधारे सभी हरि प्रेमी भक्तजनों के हृदय में विराजे ठाकुर श्री अवध बिहारी सरकार को मेरा सादर कोटि कोटि वंदन। मानस भवन के इस पवित्र प्रांगण में श्री मानस भवन सेवा समिति के पावन तत्वावधान में इस दिव्य कथा का गत 7 दिन से हम आप सब खूब आनंद लूट रहे हैं। यद्यपि शायद मेरा तो कल विचार था कि एक ही दिन अवसर मिले बोलने का, लेकिन ऐसी ठाकुर जी की कृपा रही, ऐसा आप सबका प्रेम रहा कि एक दिन और बोनस हमें मिल गया।
इस भवन की विशेषता ही यही है कि यह प्रारंभिक काल से ही संतों द्वारा अभिभूषित है। यहां अनेक महाराज संतों ने आशीर्वचन के द्वारा गुनावासियों का यह सौभाग्य रहा है, उन्हें प्रतिपल प्रतिक्षण किसी न किसी संत का आशीर्वाद मिलता ही रहता है। वास्तव में जीवन में सार्थकता ही जीवन की ये है कि सत्संग प्राप्त हो जाए, सत्संग प्राप्त हो जाए जितना संभव हो। यही मानव, अन्य योनियों में भैया सब हो सकता है। आप सब जो मनुष्य कर रहा है वो कुत्ता भी कर रहा है, वो बिल्ली भी कर रही है, वो हाथी भी कर रहा है। लेकिन हमको क्या विशेषता दी भगवान ने? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषो। आहार, दाल रोटी की व्यवस्था करते हो। चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना चुग करके लाती है और मुंह में डाल जाती है। तो अगर तुमने केवल दाल रोटी की व्यवस्था में जीवन गवा दिया तो चिड़िया से कोई अधिक काम नहीं किया। अरे सोने खाने में जीवन बिताया तो पशु भी कर रहा है। बच्चे पैदा करना ही जीवन की सार्थकता समझ ली तो फिर कुत्ते बिल्ली तो हमसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। वे तो एक एक बार में 8-8 बच्चे जन्म देते हैं। इसलिए महाराज सुभाषितकार ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। ये सामान्य है पशुओं में, मनुष्य में, लेकिन मनुष्य को भगवान ने विशेष क्यों बनाया? हम लोगों के पास क्या विशेषता है? बोले धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जो धर्म से च्युत हो गया है, जिसकी सत्संग में रुचि नहीं है, जिसके हृदय में भगवान का प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में कथा के प्रति राग नहीं है, उसमें और पशु में कोई अधिक भेद नहीं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मानव के रूप में 2 हाथ पैर 2 पैरों पर चलने वाला पशु ही है। कथा से राग हो, कथा से प्रीति हो। कथा से प्रीति होगी तो एक दिन भगवान से भी प्रीति हो जाएगी। हाँ, क्योंकि सुनने से ही होगा। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति जब पिताजी को बताई, हिरण्यकश्यप के सामने कहा, तो पहली भक्ति यही गा दी। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। श्रवण, पहली भक्ति क्या है? श्रवण करना पड़ेगा। सुनोगे तब जानोगे, और जब जानोगे, महाराज तुलसीदास जी ने कहा, जाने बिनु न होहि परतीति, जाने बिनु होहि परतीति, जाने बिनु न 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 होहि परतीति, बिनु परतीति
और अपनी सुविधा से न सुने, जब मिले तब सुने। ऐसा न हो कि कथा का समय 2 बजे से 12 बजे कर दिया तो आज महाराज छुट्टी कर लेते हैं। जब मिले तब सुने, कथा के लिए इतना न कर सके और फिर महाराज भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करी तो कोई लाभ नहीं हुआ। कल मैं चर्चा कर रहा था, भगवान की कृपा ही है कि उस प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए एक दिन और हमको भगवान ने प्रदान कर दिया। रणभूमि में महाराज पड़ा है पांडवों का, कौरवों का पितामह भीष्म। उसके हृदय में और कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त जो मैंने अभी बताया, केवल निश्चल प्रेम है ठाकुर के प्रति। और ऐसा निश्चल प्रेम है, हाँ, हम लोग प्रयास करते हैं कि अंत समय किसी भी प्रकार से ठाकुर जी का ध्यान हमको आ जाए, हैं? हमारे हृदय में किसी भी प्रकार से भगवान का ध्यान आ जाए, ये हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन भीष्म कैसे भक्त हुए महाराज, रणभूमि में पड़े हैं भीष्म तो, लेकिन भगवान द्वारिका जाने के लिए जब चले तो एकदम भगवान को ध्यान आया, बोले मेरा एक भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान को ध्यान आया, और उससे सौभाग्यशाली कौन हो सकता है जिसको अंतिम समय में भगवान याद करें। भगवान को याद हम करें ये तो साधारण बात है, जीव को तो भगवान का ध्यान करना ही चाहिए। विशेष बात क्या है, विशेष ये है कि भगवान तुमको याद कर ले। लेकिन वो होगा कब, उसके लिए बड़ा आवश्यक है, वो तब होगा जब सारा जीवन हमने भगवान को याद किया। ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अंत में कह दो महाराज कि केवल अंत में भगवान का नाम मुख से निकल जाएगा, सारे जीवन कहने से क्या लाभ। अरे अंत में निकलेगा ही तब जब सारे जीवन अभ्यास किया होगा। सारे जीवन महाराज चाय 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 का अभ्यास किया होगा तो चाय ही याद आएगी अंत में। सारे जीवन स्त्री पुत्र धन संपदा का विचार किया होगा तो वही याद आएगा। राम कब याद आएगा, जब सारे जीवन राम 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 जपा होगा। और जब सारे जीवन भगवान का स्मरण करोगे, भगवान की प्रतीक्षा करोगे, तो अगर अंत में चूक भी जाओगे, बड़ा ध्यान से सुनना, अगर सारा जीवन ठाकुर जी का नाम लिया, सारा जीवन ठाकुर जी से प्रेम किया और अंत में कुछ ऐसा रहा कि चूक गए, ध्यान न कर सके, तो चिंता मत करना, तुमने सारे जीवन ध्यान किया है और अंत समय में चूके तो वो तुम्हारा ध्यान कर लेगा। तुमको सारे जीवन करते रहो, अंत समय में चूक जाओगे तो वो करेगा। सब ठेका हमने थोड़े ले रखा है महाराज। भीष्म प्रतीक्षारत हैं, भीष्म ने प्रतीक्षा की है, शबरी ने प्रतीक्षा की है, और भगवान जब आए हैं तो वही बात जो कल मैंने कही, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यानपत चतुर्भुज। प्रभु हंसते खड़े रहो, ऐसे मुंह लटका के नहीं चाहिए। मन हुआ कुछ स्तुति भगवान की कर लूं। अच्छा थोड़ा ध्यान देना, भीष्म पितामह के शरीर में रोम रोम में बाण बंधे हुए हैं। कोई ऐसा रोम नहीं है जहां से रक्त नहीं बह रहा है, कोई ऐसा रोम नहीं है जिसमें कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन भीष्म प्राण नहीं छोड़ रहे। चाहते तो प्राण छोड़ देते, किसी के शरीर में कष्ट होता है तो हम भी प्रार्थना करते हैं प्रभु अब तो इनको उठा लो। भीष्म किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? भीष्म प्रतीक्षा कर रहे हैं
सूर्य उत्तरायण हो जाए। मकर संक्रांति से, मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति से सूर्य जो है, 2 दशाओं में सूर्य की गति रहती है, 6 महीने दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण। तो मकर संक्रांति के बाद सूर्य भगवान जो है वे उत्तरायण गति करते हैं। और उत्तरायण वाले के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं उनकी अधोगति नहीं होती, उनको भगवान के पद की प्राप्ति होती है। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है क्या? बोले भीष्म जैसे भक्त को भी उत्तरायण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी है? जो सारा जीवन कृष्ण दर्शन करता रहा हो, वो ये कहे कि महाराज मेरी तब मुक्ति होगी जब उत्तरायण हो जाएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इनको उत्तरायण की आवश्यकता नहीं। लेकिन उत्तरायण क्यों कहा? बोले उत्तरायण का भी दूसरा अर्थ है। एक तो सूर्य उत्तरायण हो गए और दूसरा बोले भगवान श्री कृष्ण का नाम भी उत्तरायण है। क्यों? बोले परीक्षित की रक्षा करने के लिए देवी उत्तरा के गर्भ में भगवान गए, इसलिए भगवान का नाम भी हो गया उत्तरायण। तो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भगवान जब आए तो पुष्पताग्रा छंद में बड़ी दिव्य स्तुति महाराज श्री भीष्म बाबा ने गाई है। 2-4 श्लोक गुनगुना के फिर भाव में आगे बढ़े। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् हरतुं प्रकृतिमुपेयुष्यद् भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं कमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाविताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नभत्या युधितोरगरजो विधूम्र विश्व कजलोलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निश्चितशरैर्विभेद्यमान क्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरदं निवेश्य स्थितिवति परसैनिकायुरक्षा ऋतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। महाराज भीष्म पितामह ने यह स्तुति गाई, बड़ी प्यारी स्तुति, 11 श्लोक में स्तुति गाई है। और मानो कह दिया प्रभु मेरी मति को अपने चरणों में लगा लीजिए, क्योंकि जब मेरी मति आपके चरण में रति करेगी तभी मेरी गति हो पाएगी। क्योंकि मेरी मति कैसी है? भीष्म बाबा कहते हैं वितृष्णा, इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, इसमें किसी प्रकार की अब कोई इच्छा नहीं है, किसी प्रकार का कोई लोभ इसमें नहीं है। भगवान ने कहा इसमें आपकी बुद्धि अलग से क्या है? सबकी बुद्धि में ऐसा है? बोले नहीं, संसारियों की बुद्धि में ऐसा नहीं है। संसारियों की बुद्धि में क्या है? बोले संसारियों की बुद्धि तृष्णा से घिरी हुई है। कौन सी तृष्णाएं हैं? सुतवित लोक तीष्णा तीनी। गोस्वामी जी कहते हैं कोई संसार में ऐसा नहीं है जो इन 3 तृष्णाओं से बचा हुआ हो। कौन सी? बोले सुत, वित्त और लोक। माने पहली तृष्णा
सुत, बालक जो है, पुत्र बड़ा प्यारा लगता है, संतान बड़ी प्यारी लगती है। वित्त, धन बड़ा प्यारा लगता है। धन के लिए महाराज चोर जानता है कि अगर पकड़ा गया तो मेरी बहुत दुर्दशा हो जाएगी, लेकिन धन की तृष्णा ऐसी है कि चोरी करने से खुद को रोक नहीं पाता। गलत काम करने वाला भी जानता है कि पकड़ा गया तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी धन की तृष्णा ऐसी है कि अपने को रोक नहीं पाता है। अच्छा, ये तो हो गई धन की तृष्णा, लेकिन इससे भी जो थोड़ी प्रबल है ना, वो है सुत की तृष्णा, पुत्र की तृष्णा, संतान की तृष्णा। क्यों है? अरे बोले खूब धन के लिए खूब लालच मन में हो, खूब धन बचा बचा के रखा हो, लेकिन भगवान न करे तब तक पुत्र पुत्री को कोई शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाए, पुत्र पुत्री को कोई ऐसा भयानक रोग लग जाए महाराज, है कोरोना में लाखों लाख रुपया उड़ा दिया लोगों ने, तो बड़ा प्यारा लगता है धन, लेकिन जब संतान की जान पर बनाए है तो फिर महाराज धन को नहीं देखते। कहते हैं डॉक्टर साहब धन कितना भी खर्च हो जाए, बालक की जान बचनी चाहिए। तो वित्त की तृष्णा से भी प्रबल है सुत की तृष्णा, धन से भी अधिक प्यारा हुआ बालक। और बालक से भी ज्यादा प्यारा क्या है? बालक से भी ज्यादा प्यारा है लोकेशना, संसार में हमारी कीर्ति, संसार में हमारा नाम। अब आज के समय में तो ये फिर भी कम है, लेकिन फिर भी ग्रामीण अंचल में देखा जाता है, कोई बेटा बेटी अगर परिवार की कीर्ति पे कलंक लगाए है तो महाराज घर वाले ऐसे बालकों को भी ठिकाने लगा देते हैं। हाँ, ये ग्रामीण अंचल में आज भी, अब इसको क्या कहें, ठीक है कि गलत है, इस विषय में कोई मेरा विचार नहीं है, लेकिन लोकेशना इतनी प्रबल है महाराज, हमारा बना बनाया पीढ़ियों का नाम इसने मिट्टी में मिला दिया। ऐसी संतान को भी लोग नष्ट कर देते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु संसार में कोई ऐसा नहीं है, सुत वित्त लोक तीष्णा तीनी कही के मति यह कृत न मलिनी। कौन ऐसा है जिसकी मति संसार में इन तीन तृष्णाओं से मलिन नहीं है? लेकिन बाबा तेरी बुद्धि कैसी है? बोले वितृष्णा, मेरी मति इन तीनों तृष्णाओं से सर्वथा परे है, किसी प्रकार की कोई इच्छा इस मन में अब नहीं है। भैया एक एक लीला का भीष्म पितामह ने ध्यान किया है, कितनी बड़ी बात है, भगवान की लीला अंत समय में याद आ रही है। नहीं तो महाराज लोगों को अंत समय में भगवान के अलावा सब कुछ याद आ जाता है, ठाकुर जी के अतिरिक्त सब याद आता है। क्यों? बोले सारे जीवन अभ्यास ही उसका किया है। कलयुग में महाराज, कलयुग के लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग सम नहीं आन जुग जो नर कर विश्वास। थोड़ा सा केवल प्रयास करना पड़ेगा, कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है। हाँ ये बात भी है, लेकिन थोड़ा सा नाम जप का अभ्यास करना पड़ेगा। भागवत में लिखा यत फले नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। मुरलीधर जय जय छलिया मोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम
भी तुझको दे बैठे मुरलीधर, हे मुरलीधर छलिया मोहन प्यारे हम दिल भी तुमको दे बैठे। गम पहले से कुछ कम तो न थे, गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। जय हो मुरलीधर छलिया मोहन हम दिल भी तुमको दे बैठे। प्रेम से हाथ उठाओ महाराज। जय हो महाराज जी। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, आंखें कहती है दिखलाओ। मिलने नहीं तुम मिलते नहीं हो, आकर किए तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें तुम बैठे हुए मुरलीधर छलिया मोहन हम दिल भी तुमको दे बैठे। हम दिल भी तुम्हीं को दे बैठे मुरली याद है छलिया मोहन हम दिल भी तुम्हीं को दे बैठे, हम दिल भी तुम्हीं को दे बैठे, हम दिल भी तुम्हीं को दे बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लाल की जय। भैया ये पुकार है भक्त की। एक एक लीला का ध्यान कर रहे हैं बाबा। प्रभु मैं कुछ नहीं भूला हूं। क्या युधितुरगर जो विधुम्र विश्व कचलुलित श्रम बार्यलंकृतास। बाबा क्या याद कर रहे हो? बोले मैं घटनाएं याद कर रहा हूं, एक एक लीला मेरी दृष्टिगोचर हो रही है, मुझे याद है। अरे युद्ध में जब मैंने अर्जुन के ऊपर बाण बरसाना प्रारंभ किया, मैं भूला नहीं हूं किस प्रकार से तुमने मेरे लिए रथ का पहिया उठा लिया था। वो झांकी मैं भूल नहीं सकता हूं। भगवान ने कहा बाबा अरे तुमने इतनी अति कर दी थी, मुझे तो लगा था कि आज अर्जुन का बचना नामुमकिन है। तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल गए थे। भीष्म ने कहा सरकार प्रतिज्ञा मैं नहीं भूलता, प्रतिज्ञा तो आप भूल रहे थे। हाँ आपकी क्या प्रतिज्ञा है? बोले भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करना ही आपकी प्रतिज्ञा है। आपकी क्या प्रतिज्ञा है? बोले मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा करेगा उसको पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। और मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि शस्त्र आपसे उठवाऊंगा, तो इस प्रतिज्ञा को पूरा भी तो आपको करना था। आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ले ली, तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होता? प्रभु आपके भक्त आप छलिया हो ना, तो आपके साथ रह रह के आपके भक्त भी छलिया हो गए। अभी गाया ना हे मुरलीधर छलिया मोहन। ठाकुर जी बड़े छलिया हैं। भीष्म कह रहे हैं प्रभु आपके साथ रहकर आपके भक्त भी छलिया हो गए। अरे वो तो मैंने थोड़ा सा नाटक किया था अर्जुन को डराने का, और आप मेरे छलावे में फंस गए।
मैंने थोड़ा सा अर्जुन को डराया और आपको लगा मैं इसको मार रहा हूं, और आपने मेरे लिए जो रथ का पहिया उठाया, लेकिन एक गड़बड़ कर दी। क्या? बोले आपने उस रथ के पहिए से मेरा वध नहीं किया, बस यही चूक आपने कर दी। अरे अर्जुन के बाणों से मारा जा रहा हूं, इससे लाख गुना अच्छा होता कि तुम्हारे हाथ के रथ के पहिए से मैं मारा जाता, तो मेरी क्या गति होती। और सरकार, मुझे याद है किस प्रकार से ला करके चुपके से द्रौपदी को तुमने आशीर्वाद दिला दिया था। कोई कथा में भूला नहीं हूं। अरे अंधकार में 3 बजे पांचाली मेरे निकट आ गई। मैंने प्रण किया था कि आज 5 में से किसी एक पांडव का वध मेरे द्वारा होगा, और रात में चुपके से द्रौपदी मेरे कक्ष के पास आई। आप बाहर छिप गए थे। मैंने जब द्रौपदी से पूछा, बेटी इस वक्त तुम मेरे कक्ष में? हाँ पितामह, प्रणाम करने आई हूं। अरे प्रणाम करने आई हो? क्यों प्रणाम करने नहीं आ सकती? आप हमारे पितामह हैं, आपको हम प्रणाम कर सकते हैं। भीष्म कहते हैं, सरकार मैं समझ गया था। मैंने उसी समय द्रौपदी से कहा था, द्रौपदी बुजुर्गों को प्रणाम करना अच्छी बात है, लेकिन समय देख रही हो, इस समय 3 बज रहे हैं रात के, और इस समय तू प्रणाम करने आई है, इसमें तेरी बुद्धि नहीं है। बता दे उस छलिया को कहां छोड़ के आई है। इसमें तेरी बुद्धि नहीं है, वो कहीं छुपा है जो तुझे लेकर आया है। अरे मुझे इस योग्य भी नहीं समझा कि मेरी दृष्टि के सामने आ जाते, मेरे दृष्टिगोचर तो हो जाते। एक लीला का स्मरण कराया, एक लीला का। महाराज कहां तक कहें। अरे सरकार, आप शायद भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। क्या? बोले जब आप शांति दूत बनकर के आए थे, भगवान को एक एक घटना का भीष्म पितामह स्मरण करा रहे हैं। उस भक्त की दशा का आप चिंतन करो भैया। अंत समय में एक एक घटना जिसकी नजरों के सामने घूम रही है। प्रभु जब आप शांति दूत बनकर के आए थे, दुर्योधन ने महाराज भगवान जब आए तो बड़ी बड़ी नर्तकी बुला ली। बोले कृष्ण जो है रास का बड़ा शौकीन है। बड़ी बड़ी अप्सराएं बुला ली, बड़ी बड़ी नर्तकी बुला ली, बड़े बड़े 56 भोग परोस दिए। भीष्म कह रहे हैं, मैं तो जानता था छलिया कि तू कुछ नहीं पाएगा। मैं जानता था तुम दुर्योधन के यहां नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी तुमने हमारी लाज रख ली। क्यों? बोले तुम दुर्योधन के यहां छोड़ करके विदुर के घर चले गए। अरे तो बाबा मैंने तेरी लाज कैसे रख ली? भीष्म कह रहे हैं, प्रभु आपने लाज इसलिए रख ली, बोले अगर आप भूखे चले जाते तो समाज में क्या संदेश जाता। बोले हस्तिनापुर वासियों के यहाँ से भगवान भूखे लौट आए। आपने इतनी कृपा करी, दुर्योधन के यहाँ नहीं विदुर के यहाँ जाकर के आपने कुछ छिलके का भोग लगाया। कम से कम हमको ये कलंक तो नहीं लगा कि हमारे यहाँ से भगवान भूखे लौट आए। ये कुछ नहीं है, ये आपका हमारे प्रति प्रेम है। महाराज आंसू नेत्रों से चल रहे हैं। भीष्म कह रहे हैं, मैं चाहता हूं तुमको उठकर प्रणाम करूं, लेकिन नहीं कर सकता। मेरे अंग प्रत्यंग छिदे हुए हैं। ठाकुर मेरी पलक गिरती है ना, इस पलक गिरने को ही तुम प्रणाम समझ लेना। इस पलक गिरने को ही तुम प्रणाम मान लेना। मैं चाहता हूं तुम्हारे चरण धोऊं, मैं चाहता हूं तुम्हारे चरणों का प्रक्षालन करूं, लेकिन नहीं उठ सकता। प्यारे मेरे नेत्र से जब अश्रु गिरे तो उसी को तुम अपने चरणों का प्रक्षालन मान लेना। मेरे नेत्र से जब अश्रु गिरे उसी को मानना कि मैंने तुम्हारे चरणों का
प्रक्षालन कर दिया है। कन्हैया, तुमको याद है मैं सभा में बैठा था, पांचों पांडव जुए में हार चुके थे, पांचाली को केशों से घसीट करके दुष्ट दुशासन सभा में लेकर के आया था। और उस समय महाराज, बाबा तुम उस समय खड़े नहीं हुए थे, ये बहुत गलत किया था तुमने, भगवान कह रहे हैं। अरे तुम ऐसे महारथी हो, जिस समय द्रौपदी को लेकर के आया गया, अगर एक हुंकार भर देते तो दुष्ट दुशासन की, दुर्योधन की क्या औकात थी। भीष्म कह रहे हैं, ये पूरी स्तुति का मानो हिंदी अनुवाद में सुना रहा हूं। भीष्म कहते हैं, कन्हैया लगता है जानते सब हो, ऐसा नहीं तुम कुछ नहीं जानते, लेकिन शायद मेरे मुंह से सबको कहलवाना चाहते हो। अरे तुम सब जानते हो मैं क्यों नहीं उठा था, क्यों नहीं उठे थे। सरकार, मैं जानता हूं, मुझ में इतना बल है कि मेरे बल के सामने दुशासन दुर्योधन की कोई औकात नहीं है, लेकिन जिस समय द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, उस समय में केवल एक ही कारण से नहीं उठा। क्यों नहीं उठे? सरकार, मैं आपके 24 अवतारों के बारे में सुन चुका था, आपने ये 24 अवतार धारण करे हैं, लेकिन जब सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था तो मुझे इतना भरोसा था कि तुम द्रौपदी के लिए एक नया अवतार धारण करोगे। मैं तो केवल देखना चाहता था कि तुम अपनी भक्त के लिए कौन सा नया अवतार धारण करने वाले हो। अरे अगर मैं उस समय खड़ा हो जाता तो दुनिया को कैसे पता चलता कि कृष्ण चीर चुराता ही नहीं है, चीर बढ़ा भी सकता है। वो केवल चीर चुराने वाला नहीं है। अगर भीष्म पितामह खड़े हो जाते, भीष्म कहते हैं, प्रभु आपका दर्शन मुझे कैसे होता, मुझे तो आपके दर्शन की लालसा मन में थी, इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ। कन्हैया, एक बात और याद रखना। क्या? बोले जब तुमने अर्जुन का रथ हाँका, और अर्जुन का रथ हाँकते समय मैं युद्ध भूमि में युद्ध तो करता था बाबा, तो तुमने युद्ध दुर्योधन की तरफ से किया, पांडवों की तरफ से तुमको लड़ना चाहिए था। इतने धर्मात्मा हो, सब जानते हो, लेकिन लड़े दुर्योधन की तरफ से, कौरवों की तरफ से। भीष्म कहते हैं, कन्हैया तुम सब जानते हो मैं क्यों लड़ा दुर्योधन की तरफ से। तुमने कहा सिंहासन से बंधे हो, सिंहासन से बंधा हुआ हूं, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। भीष्म कहते हैं वो सब बेकार की बात है, मैं तो केवल इसलिए लड़ा। क्यों? बोले यदि तुम्हारी तरफ से लड़ता तो मैं सेनापति बनाया जाता, मुझे सबसे आगे किया जाता, और तुम मेरे पीछे रहते, तुम्हारा दर्शन नहीं होता। दुर्योधन की तरफ से लड़ा तो तुम मेरे सामने खड़े थे और प्रतिपल मुझे तुम्हारा दर्शन हो रहा था, इसलिए मेरा तो यहां से लड़ना श्रेष्ठ रहा। मैंने हर क्षण तुम्हारा दर्शन पाया। अगर मैं पांडव सेना का सेनापति होता तो मैं सबसे आगे चलता, तुम सब मुझसे पीछे चलते। और प्रभु आपकी तरफ पीठ कर देंगे तो कल्याण कैसे होगा? आप तो मुख के सामने रहने चाहिए, और मुख के सामने आप कब रहे? बोले जब मैंने कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी तब आप मेरे सन्मुख हुए। और भैया सन्मुख होना ही भक्ति है, भगवान सन्मुख हो जाए। वैष्णव के लिए सबसे बड़ी वैष्णव की संपत्ति क्या है? बोले भगवान का सन्मुख होना ही सबसे बड़ी वैष्णव की संपत्ति है, और भगवान से विमुख होना ही वैष्णव की सबसे बड़ी विपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायणम स्मृति। भैया
भीष्म कह रहे हैं प्रभु एक घटना और याद दिला दूं। देखो एक दिन मिल गया हमको तो कितना लाभ हो गया। ये सब कल से भीतर भरा बैठा था। जय हो। आज का दिन न मिलता तो ये सब भीतर का भीतर घुटते रहते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया है। आप सब लोग एक बार खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें और एक घटना के साथ भीष्म स्तुति की इस पावन चर्चा को मैं विराम दूंगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हेलो।